हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। पीसीएस की जो 12 जून को एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, वरीयता क्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में किस केंद्रीय स्तर पर समतुल्य माना जाता है। तो देखिए, सीएम जो होते हैं उनको जो है संसद के जो विपक्ष के नेता है होते हैं उनके बराबर जो है समतुल्य माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा सचिवालय नियंत्रित होता है। यह सही है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा सचिवालय नियंत्रित होता है। धन विधेयक लोकसभा की स्वीकृति होने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। तो यह गलत है। उसको केवल 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकती है। तो इसमें असत्य पूछा है तो असत्य बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि इनमें जो है आपको मिलान करना है, कालक्रम मिलाना है। तो देखिए, सिंधी भाषा कब हुआ था? 15वीं भाषा बनी थी 1967 में। नागालैंड कब बना था? 1963 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। लोकसभा की सीट जो है 525 से 545 कब हुई थी? या 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। तो आपका सबसे पहले कौन सा आएगा? 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 3। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखेंगे। लोक लेखा समिति के बारे में है कि लोक लेखा समिति थी आपका 1921 में या सरकार अधिनियम 1919 में यह आई थी। सही है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा से होते हैं। यह भी सही है। और लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो विपक्ष दल का नेता होते हैं। तो आपका तीनों सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। तो विषय हैं और उससे आर्टिकल कौन कौन से संबंधित है। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, 323 का सही है। समान नागरिक संहिता 44 से है। परिसीमन आयोग का गठन 81 में नहीं किया गया है। 81 में आपके लोकसभा की संरचना दी गई है। लोकसभा का संरचना है और 80 में जो है राज्यसभा की संरचना है, जबकि 79 में संसद की संरचना है। तो आपका यह 82 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी जो है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। तो यह है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 में सही है। 56 नंबर देखते हैं। समिति है, उसका गठन का वर्ष दिया गया है। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। GV राव समिति 1985 में बनी थी। PK थुंगन समिति 1988 में आई थी। LM सिंघवी समिति जो है 1989 में नहीं आई थी, यह 1986 में आई थी। तो आपका यह गलत है और यही पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघात्मक व्यवस्था के संबंध में कौन क्या बोला है, देख लेते हैं। तो देखिए, अर्ध संघीय संघ की बात को उसने कहा, KC वियर ने कहा। यह 2019 के PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। सहकारी संघवाद ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने बोला है। 1 और 3 सही है, जबकि यह सौदेबाजी संघवाद JG मंडली से संबंधित नहीं है। आपका यह गलत है, क्योंकि यह जो है इसको कहने वाले कौन थे? तो इसको कहने मॉरिस जोन्स थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। भारत के संविधान में राज्य सरकार के कमजोर वर्ग और विशेष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा कहाँ पर मिलता है? शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात जो है DPSP में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। इसका प्रावधान आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक किया है। 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है 59 नंबर देखेंगे। भारत की संसद को आर्टिकल 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बल्कि बशर्ते मूल संरचना प्रभावित न हो। तो आपका इसमें देखिए, मूल संरचना कौन कौन सी है उसको पहचान करना है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना मूल संरचना है। आर्टिकल 141 जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, यह भी सही है, मूल संरचना है। व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता, यह भी मूल संरचना है। न्यायिक समीक्षा भी मूल संरचना है। तो आपका चारों सही है, मूल संरचना है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना के संदर्भ में बात करना है। तो देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। और प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह गलत है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और यह पहला वाला सही है, रूसी क्रांति से लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 61 में है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गठन वर्ष दिया है
तो यह 1987 सही है। गुजरात 1960 सही है। मिजोरम 1987 सही है। गोवा जो है 1985 नहीं, 3 ऑप्शन गलत है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि यही सही सम्मिलित नहीं है। गोवा का जो है यह 1987 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। जो पहले हो पद धारण करेंगे, मतलब कि 6 वर्ष या 62 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाएगा उस हिसाब से वह छोड़ देंगे। और केंद्र सरकार में मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष से 65 वर्ष तक का है। तो यह दोनों सही है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैठती थी। आपका दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बातें हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते, सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित सभी विवादों और जांच चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, तो चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति रहे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे, तो यह भी गलत है। 2 और 3 गलत है, तो सही कथन पूछा जाएगा तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 सही है। देखिए 64 नंबर है, इसमें कहा गया है कि 153 नंबर राज्यों का राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल है और उसके प्रावधान। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 156 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये 156 में नहीं बल्कि 154 में है। और 156 में जो है राज्यपाल की कार्यावधि है कि कितने साल तक वह कार्य करेगा। और आर्टिकल 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल की शक्ति है। तो आपका जो है 213 अध्यादेश जारी करने का सही है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 153 में राज्यों के राज्यपाल और राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में निहित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आपका यह आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा कौन बेमेल है, तो आपका 3 नंबर जो बेमेल है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से जोड़े गए। तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था। आपका 42वें संविधान संशोधन में शोषण में बच्चों के और वयस्कों की सुरक्षा यह जोड़ी गई थी। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यह भी जोड़ी गई थी। उद्योगों और प्रबंधन के श्रमिकों में भागीदारी यह भी जोड़ा गया था। तो आपका यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे संसद में साधारण बहुमत द्वारा कौन सा संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए साधारण बहुमत द्वारा संशोधन संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हैं यह होते हैं। राजभाषा का प्रयोग जो है साधारण बहुमत से होता है। नागरिकता की प्राप्ति जो होती है यह भी जो है साधारण बहुमत से होती है। लेकिन संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यह विशेष बहुमत और आधे राज्यों के प्रतिनिधित्व के द्वारा, आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा ही यह किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 67 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करेगा। तो यह किसमें कहा गया है, राज्य की संरक्षा करने की बात आपका आर्टिकल 355 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से वह रक्षा करने का। प्रोटेम स्पीकर के बारे में देख लेते हैं क्या संबंध दिया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें नियुक्त किया जाता है। जैसे जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं जीत करके जब आते हैं तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और इनका काम होता है कि सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और इसके साथ ही जो है लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। तो इसके बाद जो है उनको भंग कर दिया जाता है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्यपाल, देखिए राष्ट्रपति शामिल नहीं होते, तो 2 ऑप्शन कहाँ कहाँ है, कट जाएगा। ए और डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो देखिए राज्य की विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा विधान परिषद होते हैं जहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा होगा। नेक्स्ट 70 नंबर देखेंगे, यह कहा गया है कौन सा संविधान मूल ढांचे में का भाग नहीं है। तो देखिए मूल ढांचे में इसमें कौन सा भाग नहीं है, युक्त का सिद्धांत है, विधि का शासन भी है और न्यायपालिका का कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, यह भी जो है संविधान का भाग है, मूल संविधान का। क्योंकि समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया है, तो यह मूल संविधान का भाग नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संसद में निम्नलिखित कौन सी समिति लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है। तो देखिए इसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उत्पन्न समिति, तीनों जो है लोक वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा तीनों। एक संसद सदस्य की सीट रिक्त घोषित कर देने पर वह संसद में लगातार कितनी अवधि तक
उपस्थित रहता है। तो देखिए अगर वह 60 दिन तक अगर उपस्थित रहेगा तो जो है उसका सीट रिक्त कर दिया जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2 माह या 60 दिन। 74 नंबर देखेंगे, राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, सही है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। क्योंकि राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका की मतलब कि इसमें जो है कि जब राज्य में रहता है तो मुख्यमंत्री और उसके साथ मिल करके राज्य का कार्यभार संभालता है, और केंद्र के जो है कि मुख्य केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है, इसलिए यह दोहरी भूमिका के रूप में काम करता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, ये इसकी व्याख्या करता है, तो आपका यह ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के द्वारा राज्य कार्य का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रभावी प्रावधान किसमें किया गया है। तो देखिए प्रभावी प्रावधान आपका यह 41 में किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जो है कि अपने नागरिकों को काम, शिक्षा और उसकी बात करें, काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करें तो आपका 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन 41। नेक्स्ट देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली कौन विशेषता नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह संसदीय शासन की विशेषता नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा। जबकि शक्तियों का संकेंद्रण, दोहरी सदस्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व यह सब है। नेक्स्ट हो जाएगा 77 नंबर, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, केंद्र व एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह सब आते हैं। लेकिन संविधान की व्याख्या यह अपीली अधिकार में आता है, न कि मूल अधिकार में आता है, मूल अधिकारिता में। तो आपका 77 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो देखिए 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यह सब जो है 5 जो हैं ये फंडामेंटल राइट ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और इसके बाद जितने भी हैं वह देशवासियों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो विधि की समझ क्षमता भी प्राप्त है और विचार एवं अभिव्यक्ति भी प्राप्त है। विधि की समझ क्षमता भी प्राप्त है, और यह ऑप्शन आपका धर्माचरण की स्वतंत्रता हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, विधि की समझ क्षमता और धर्माचरण की स्वतंत्रता दोनों हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यह जो है 3 नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृत्ति से प्रयोग किया जाता है। तो यह किस में प्रयोग किया जाता है, यह आर्टिकल 27 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति का कोई भाग किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय में दिया जाता है तो उसमें जो है कटौती कर दिया जाएगा टैक्स में। नेक्स्ट 80 नंबर देखेंगे, अनुच्छेद कौन सा है ऐसा है जो अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो 129 है, और अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि कोई भी निर्णय जो है उसका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, और इसकी जो है अवमानना करने पर उस किसी भी को भी दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए निम्न न्यायालय में कौन सा लेख जारी किया जाता है। देखिए कोई कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है, प्रोविज़न, कि मतलब उच्च न्यायालय अगर निचले न्यायालय को कहती है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर इस पर काम मत करिए, तो प्रतिषेध जारी करती है, और यह आर्टिकल 226 के द्वारा जारी किया जाता है हाई कोर्ट में, और 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। 82 नंबर देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, सही है। भारत संविधान संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन करता है, तो यह भी जो है सही है आपका, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। भारत का एक गणतंत्र है, इसका मतलब यह होता है कि भारत का जो राजा है, अध्यक्ष होता है, वह चुना जाता है, मतलब चुनाव होता है। तो आपका ए और आर दोनों से, लेकिन व्याख्या नहीं करता, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा विषय है, पुलिस है, विधि एवं व्यवस्था है, कारागार है, यह तीनों जो है राज्य सूची का विषय है। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता यह नहीं है, यह केंद्र सूची का है। तो देखिए 84 नंबर है, अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण प्रावधान जोड़ा गया था। यह कब जोड़ा गया था, 93 संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। तो आपका 84 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं, सही है। संसद के दोनों मनोनीत सदन के में दोनों मनोनीत सदस्य हो सकते हैं,
सही है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मतदान नहीं करते हैं, यह भी सही है। मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो उपरोक्त सभी जो है आपको मनोनीत सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं, तो मंत्री बन सकते हैं। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, तो आपका यह मंत्री भी बन सकते हैं और मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो एक और सी दोनों सही है। तो मंत्री नहीं बन सकते, यह गलत है, मंत्री बन सकते हैं। तो मतलब कि यह असत्य पूछा, तो यही गलत है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा, फिर से देख लीजिए इसको। दोनों सदन के मनोनीत सदस्य होते हैं, यह सही है। और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, लेकिन मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बन सकते, मंत्री बन सकते हैं, यह हो जाएगा आपका गलत है, यही असत्य है, यही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर कर सकता है। लिखित सूचना की अनिवार्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह जोड़ा गया। इसके पहले क्या होता था कि मतलब कि अपने मन से प्रधानमंत्री जो है आपातकाल की घोषणा कर देते थे, जैसे इंदिरा गांधी कर देती थी, और किसी को पता नहीं हुआ था, जो दूसरा आपातकाल और तीसरा आपातकाल लगा था। तो इसलिए जो यह प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 87 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का 26वां राज्य कौन सा बना जो जिसका गठन 2000 में किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ में का बना था 26वां। 27वां जो है उत्तराखंड बना था, यह उत्तर प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ जो है आपका किससे अलग होकर के बना था? तो यह एमपी से कर बना था। जबकि झारखंड जो है आपका यह किससे होकर के बना था? बिहार से। यह 28वां बना था राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर देख लीजिए। संविधान सभा की समितियां हैं और उसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। प्रेस दीर्घा समिति यह जो है आपके एस वरदाचारी नहीं है, बल्कि उषा नाथ सेन है। तो आपका यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका एस वरदाचारी के स्थान पर उषा नाथ सेन हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी सही है। भाषाई प्रांत आयोग आपके एस के धर हैं, यह भी सही है, डार की जगह धर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, सही है। और यह संस्थानन समिति की 1962 से 64 में सिफारिश के आधार पर हुआ था। तो आपका यह सही है। सतर्कता आयोग की आयुक्त के दुराचरण को अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह जो है आपका यह सही है, 1 और 2 दोनों सही, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 90 नंबर। तो लोकसभा के विघटन हो जाने पर लंबित विधेयक में कौन सा समाप्त नहीं होता? तो देखिए, लोकसभा जब समाप्त विघटन हो जाती है, तो लोकसभा में जो लंबित विधेयक होता है वह समाप्त हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित सभी विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया, यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो यह समाप्त नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यही समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग आपका 111 के तहत करता है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पारित करने की शक्ति है: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और JB वीटो। इसमें जो है यह एक आर्टिकल 111 के तहत पारित किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 92 नंबर। लोकपाल की संस्था सबसे पहले स्वीडन में बनी थी, 1809 में, सही है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष नहीं, ये 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। तो आपका ऑप्शन 2 गलत है। और प्रथम लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो आपका 1 और 3 सही है, जबकि यह गलत है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर में। भारत की वरीयता क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कौन आएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। तो आपका 2 ऑप्शन किस में है? तो 2 ऑप्शन केवल ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन होंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तब फिर राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य है, राज्यसभा की सीट हैं। तो देखिए, राजस्थान में कितनी सीटें हैं? आपका राजस्थान में जो है 10 सीटें हैं। तो आपका A का 3 हो जाएगा। A का 3 किस में है? तो D में नहीं है, कट जाएंगे। अब तमिलनाडु में कितनी सीटें? 18 है, तो 3 और 4 आपका C ऑप्शन हो जाएगा, B का 4। और कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और केरल में 9 सीटें हैं, आपका C ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12 और केरल में 9 सीटें हैं। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे तो यह जो है बना सकती है। आपका
यह गलत है। कानून बना सकती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब बना सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए तब बना सकती है। तो आपका 2-3 सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए आपका प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, आपका 96 का ए ऑप्शन सही है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 97 नंबर में आपका यह हो जाएगा, कौन सा एक प्रमुख आधार है जिसके संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के मध्य वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध, इसके बारे संसदात्मक एवं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार का वर्गीकरण विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर किया जाता है। संसदात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के से स्वतंत्र होती है। तो आपका यह बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर देखेंगे, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 21 में है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान 21 में है। 99 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है। तो यह भाग 11 में है, 99 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर देख लेते हैं, कथन और कारक है, जन्म स्थान, लिंग एवं धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है, और अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं। तो यह भी कथन भी सही है, कारण भी सही है। इसके स्थान मतलब कि अनुच्छेद 15 के आधार पर यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट असत्य कथन देखना है। तो भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र होता है, सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह भी सही है। भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिक होना आवश्यक है, यह गलत है, क्योंकि किसी भी आधार 5 आधार पर मिलता है, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या भूभाग के अधिग्रहण के आधार पर। तो इस हिसाब से यह गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यह रहा आपके क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।